गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का दास संजीव नारायण गुरुजी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज के सत्संग की मैं अगर संगत जी बात करूं तो आज का सत्संग बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है और इसमें बहुत से सारों सवालों के जवाब जो है ना संगत के वो आपको मिलेंगे। जो जो प्रश्न आपके मन में उठते हैं ना गुरुजी से रिलेटेड, गुरुजी के संबंध में, उन सब का जवाब आपको इस सत्संग में मिलेगा। और इस सत्संग को हमारे साथ शेयर किया है कनाडा से नूर विमलेश आंटी जी ने। हाँ जी, कनाडा से नूर विमलेश आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। पूरी संगत को, पूरे परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। Thank you so much for being with us, Guruji. Thank you for giving me an opportunity to share this satsang. आपका बहुत बहुत शुक्राना हर एक चीज के लिए। आपका शुक्राना कि आपने हमें लाइफ टाइम सपोर्ट दिया है, not just in this life, in our past lives, and it shall continue in our future lives and if we're with you. I know you're around us. अब अभी इस समय बिल्कुल जहां मैं प्रेजेंट हूँ मैं आपकी एनर्जी फील कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। ये एक्चुअली में मेरा फर्स्ट सत्संग है संगत जी। कुछ 2 साल पहले मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड किया था जो मैंने कभी शेयर किया नहीं है और उसके बाद कभी माइंड में ही नहीं आया कि एक सत्संग कोई करना चाहिए मुझे, या गुरुजी ने मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी है अभी तक। बिल्कुल मेरे माइंड में ऐसी कोई बात आई नहीं। फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज मैं बहुत सारे सत्संग सुन रही थी। यू कैन से डे एंड नाइट लिटरली सत्संग चलते हैं मेरे घर में। मैं कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक सत्संग सुनती गई। गुरुजी मुझे सुनाते गए कि गुरुजी ने मेरा कल्याण करना था। गुरुजी ही जानी जान है, वो रीजन जानते हैं कि कुछ चीजों के आंसर्स मुझे मिलने बहुत जरूरी थे एंड आई एम सो वेरी ग्रेटफुल कि वो आंसर्स मुझे इन टाइम मिले और उन आंसर्स को लेके मैं अपनी आगे की जिंदगी कंटिन्यू कर रही हूँ विद गुरुजी's ग्रेस। सॉरी संगत जी, एक्चुअली आज मेरा गला थोड़ा खराब है, प्लीज डोंट माइंड। टू स्टार्ट विद द सत्संग, मेरा पहला सत्संग होगा एक ऐसी सिचुएशन पे बेस्ड जो मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ में अब उससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, टोटली इम्पॉसिबल है। संगत जी, मैं हमेशा से ही एक बहुत स्पिरिचुअल इंट्यूटिव पर्सन रही हूँ। मुझे लगता है मेरी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है, क्या वाइब्स मुझे दे रहा है। मैं उसको बहुत जल्दी कैच कर लेती थी, तो एक वो इंट्यूटिव फैक्टर मेरे अंदर है। I've been very very spiritual. मैं currently अभी कनाडा में हूँ and I came in the year 2016 as a student. तो initially I was
एकदम सिर्फ 18 की हुई यहाँ आकर, तो अभी एज में काफी छोटी थी, कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई। तो इनिशियली बस ऐसे ही लाइफ चलती रही। आई डिड माई कॉलेज में मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया, आई ग्रेजुएटेड इन कोविड। उस दौरान बहुत प्रॉब्लम्स हुए, फैमिली में इश्यूज थे, बिकॉज मैं रिलेटिव्स के पास रहती थी। आई एम अ सिंगल चाइल्ड, एंड फॉर द पीपल, फॉर द स्टूडेंट्स हु कम हियर, दे लिव विद देयर रिलेटिव्स इनिशियली, वो लोग जानते हैं हाउ दैट फील्स। तभी कभी मैंने गुरुजी के बारे में सुना नहीं था, कभी नहीं सुना था, पता नहीं था, कुछ नहीं पता था दिल्ली में कैसे बड़ा मंदिर है, कितनी संगत है, कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं। तो इनिशियली काफी साल स्ट्रगल रहा इस कंट्री में। आज से स्ट्रगल तो कभी खत्म होता ही नहीं है, एज यू ऑल नो, बट एक पॉइंट ऐसा आया लाइफ में कि लगा कि चीजें शायद सही नहीं है और सही हो जानी चाहिए, एंड देर इज सम सर्टन पावर जिसकी वजह से आई एम श्योर कि जो चीजें जैसे होनी चाहिए वैसे हो नहीं रही। मेरी एक अंडरस्टैंडिंग उतनी ही डेवलप थी उस टाइम पे कि आई नो देयर इज समथिंग रॉन्ग, मेरी पूरी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, एंड मेरे साथ गलत हो रहा है। आई फाइंड ह्यूज पोटेंशियल इन माई सेल्फ। अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, बट सर्टेन चीजें मैं अपने बारे में जानती हूँ कि मैं ये चीज बहुत अच्छे से अचीव कर सकती थी, बट नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। तो लगा मुझे ऐसे, एंड जस्ट मेरी ग्रेजुएशन के पास ही मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी करा दी। इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज। हालात ठीक नहीं थे, रिश्ता आया एंड उनको लगा कि शादी कर देनी चाहिए, इवन दो आई वाज नॉट रेडी टू गेट मैरिड, बट गुरुजी सब जानते हैं, उन्होंने ये करवाना था। आई गॉट मैरिड इन मार्च 2020। मार्च 12th को मेरी शादी हो गई थी। सो उस टाइम मैं कॉलेज में थी, आई वाज जस्ट वेरी क्लोज टू माय ग्रेजुएशन, एंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। तो मेरे जो टीचर्स है कॉलेज में, दे डिडंट अलाउ मी टू गो, कि आप इंडिया नहीं जा सकते, एंड अदरवाइज हम आपको प्रोग्राम से बाहर निकाल देंगे। somehow we managed to get their permission in time, और मैंने कहा मैं बस सिर्फ एक हफ्ते के लिए जाऊंगी, I'll just go for my wedding and I'll come back। तो वो लोग मान गए और मेरी शादी में मैं इंडिया आई। बहुत अच्छे से मेरे पेरेंट्स ने हर चीज का ध्यान रखा, सब अरेंजमेंट्स बहुत लाविश थे। शादी हुई, बट देयर वाज अ सर्टेन पार्ट जहां मैं खुश नहीं थी। आई वांटेड टू बी विद समबडी एल्स, बट वो पॉसिबल नहीं था, एक बहाना बनना था। एनीवेज, शादी हो गई, हम वापस आ गए कनाडा। तो राइट आफ्टर मैरिज, जब हम इनफैक्ट इंडिया में भी थे, तो मेरे मदर इन लॉ के साथ मेरे कुछ इश्यूज थे, इवन तो मैं सिर्फ हार्डली एक हफ्ता रुकी थी, बट मेरी जो मदर इन लॉ है, यू नो, एक वो सोच होती है, कुछ चीजें हुई ऐसी जो होनी नहीं चाहिए थी। सो वी केम बैक कनाडा, हम आए वापस। मेरे जो हस्बैंड थे एट द टाइम, वो भी कनाडा में ही रहते थे। सो वी डिसाइडेड we'd live together, and you know, eventually मैं जिस सिटी में वो रहते थे मैं वहां मूव हो जाऊंगी। तो इनिशियली हम मेरी मासी के घर और मेरे नानी के घर हम थोड़ा थोड़ा टाइम रहने लगे, बिकॉज उस टाइम क्वारंटीन चल रहा था। सो वी हैड टू ऑल लिव टुगेदर, एंड देन फिर हमने सोचा कि आगे देखते हैं क्या प्लान करना है, कैसे करना है। उसके बाद शादी के कुछ टाइम बाद ऐसे लगने लगा कि देयर इज नो सोल कनेक्शन एज सच। ही डजंट नो व्हाट आई फील अबाउट हिम, यू नो, हम लोग ज्यादा बात नहीं करते। वो एक कनेक्ट, एक फ्रेंडलीनेस वो मिसिंग था।
तो इवेंचुअली चीजें हुई एंड देन वी स्टार्ट फाइटिंग और था कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि काफी वायलेंस स्टार्ट हो गई हमारे बीच एंड आई थॉट दिस इज द एंड एंड अब मैं नहीं रह सकती। सो आई थॉट आई जस्ट लीव, मैं नहीं रहूंगी। तो एक पॉइंट ऐसा आया, एक रात हमारी काफी लड़ाई हुई एंड उसके बाद आई थॉट आई जस्ट लीव एंड मैं निकल गई उस घर से। आई मूव टू एन अपार्टमेंट, रेंटेड था, शेयरिंग बेसिस पे। अपना फोन वोन सब बंद करके, सब कुछ बहुत बोल्ड स्टेप उठाकर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं सुन रहा, कि कोई फील नहीं कर सकता व्हाट आई गो थ्रू, तो मैं जा रही हूँ। मैं ऐसे सिचुएशंस में नहीं रह सकती, दैट्स नॉट व्हाट माय फ्यूचर लुक्स लाइक। और मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है। आई एम अ वेरी कूल पर्सन और मैं सामने वाले को भी कंफर्टेबल रखने की कोशिश करती हूँ, तो मैं नहीं रह सकती ऐसे एनवायरनमेंट में। तो मैं निकल गई। जिस अपार्टमेंट में मैं गई वहां मैं रही काफी साल, 2-3 साल मैं उधर रही हूँ। तो इनिशियली 1 साल तो हमारे डिवोर्स को लग गया बिकॉज आई डिडंट अग्री कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। और मेरे पेरेंट्स ने बहुत ट्राई की, उस लड़के ने बहुत ट्राई किया कि रिश्ता चल जाए आगे, बट समवेयर इन मी आई न्यू कि ये नहीं सही है लॉन्ग टर्म में। आई डिडंट अग्री फॉर दैट। हमारा डिवोर्स हो गया। जिस अपार्टमेंट में मैं रह रही थी उस अपार्टमेंट में एक रूम में एक ब्रदर एंड सिस्टर शेयरिंग बेसिस पे वो भी रहते थे। सो टेक्निकली अपार्टमेंट उनके अंडर था एंड ब्रदर जो है ही यूज्ड टू ट्रैवल, वो ट्रकिंग का काम करते थे एंड ही यूज्ड टू ट्रैवल। एंड उसकी जो सिस्टर थी वो मेरी फ्रेंड बन गई थी। इवेंचुअली वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम, ही स्टार्टेड लाइकिंग मी, बट एक वो चीज थी कि मे बी आई एम डिवोर्स, तो शायद आगे शादी हो नहीं सकती। तो मैं बस प्रार्थना करती थी शिव जी से। मैं बहुत कनेक्टेड रही हूँ हमेशा से। देयर इज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अबाउट शिव जी जो मुझे हमेशा खींच कर उनके पास ले जाता था। तो मैं प्रार्थना करती थी, बट आई थिंक थिंग्स वर वेरी लाइक कैजुअल थी उस टाइम, कभी इतना ज्यादा सोचा नहीं एंड आई वाज क्वाइट यंग। तो सिर्फ यही उम्मीद करती थी कि यार आगे जाके मेरी इनसे शादी हो तो अच्छा है। आई रियली वांट टू बी विद दिस गाय बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स मी। एक फ्रेंडलीनेस है, वी टॉक अबाउट एवरीथिंग, वी शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर। तो अच्छा लगा। इवेंचुअली टाइम पास बाय और मैंने सोचा मैं किसी स्पिरिचुअल एडवाइजर से मुझे कांटेक्ट करना चाहिए बिकॉज एज सच मेरी पेरेंट्स से भी ज्यादा बात नहीं होती थी, रिलेटिव से भी नहीं होती थी। तो मुझे एक सर्टन आई नीडेड फ्यू आंसर्स कि मुझे क्या करना चाहिए। और वहां मैंने किसी एक ऑनलाइन किसी से बात की, मैंने उनसे रीडिंग ली एंड इनिशियली एवरीथिंग वाज ग्रेट। उन्होंने मुझे बोला हाँ लाइक फ्यूचर है आप दोनों का, यू गाइज विल लिव अ ग्रेट लाइफ एंड बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, तो हम कुछ पूजा करेंगे एंड व्हाट नॉट। आई डिडंट नो एग्जैक्टली वो क्या करते थे एंड क्या करते हैं। तो मैंने उनको पैसे दिए एंड वी गॉट थिंग्स डन एंड इट हैपेंड इन अ वे कि आई डोंट नो उसकी वजह से था या क्या था, एक बहाना बनना था, बट हमारी शादी की प्लानिंग एक्चुअली स्टार्ट हो गई थी। एनीवेज टू कट दिस होल स्टोरी शॉर्ट बिकॉज आगे भी मुझे और सत्संग सुनाने हैं आज। हमारी शादी हो गई एंड वो जो पर्सन जिनसे मैंने रीडिंग ली थी वो रीडिंग के बाद और वो जो भी उन्होंने किया पूजा वगैरह व्हाटएवर दे वांटेड टू डू दे डिड। जब मैं अपनी मैरिज के लिए इंडिया गई तो दिस पर्सन स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग मी अगेन कि आपका कुछ रिचुअल है जो रह गया था एंड यू हैव टू पे मी अगेन, रिफ्रेश करना है कुछ समथिंग। आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड हिज वर्ड्स एंड आई गॉट टू नो कि वो नाइजीरिया में कोई बंदा है एंड मुझे ये भी नहीं पता था वो कहाँ पे रहता है बाय द वे। तो नाइजीरिया में वो रहता है और कॉन्स्टेंटली मुझे तंग करने लग गया एंड आई सेड कि मुझे तुमसे और कुछ चाहिए ही नहीं बिकॉज उस टाइम मैं गुरुजी से कनेक्टेड हो गई थी।
जस्ट उससे कुछ महीने पहले मैं गुरुजी से कनेक्टेड हो गई थी एंड आई रियली डिडंट फील अ नीड कि अब मुझे और कुछ कराने की जरूरत है या मुझे किसी स्पिरिचुअल एडवाइजर के कांटेक्ट में रहना चाहिए. तो मैंने कहा लिसन, आई नो आई वॉज योर क्लाइंट, आई टुक योर रीडिंग, आई टुक योर हेल्प, एवरीथिंग वॉज ग्रेट एंड थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे तुमसे हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए. वो बंदे ने कुछ महीने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया एंड फिर जब मेरी शादी हो गई तो मैं इंडिया में थी एंड कुछ 2 महीने मैं इंडिया में थी शादी के बाद, तो उन्होंने मुझे बॉदर करना शुरू कर दिया कि आप पैसे दो अदरवाइज मैं आपके हस्बैंड को बता दूंगा, यू नो थिंग्स यू हैव टोल्ड मी एंड जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं वो मैं बता दूंगा एंड प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा. मैंने कहा आपको जो करना है आप कर लो, जैसे करना है कर लो, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड है, मैं भी उनसे बात कर सकती हूँ. मैं अपनी कॉन्फिडेंस में मैंने कह दिया एंड फ्यू स्क्रीनशॉट्स ही हैड जहां पे मैंने बहुत पर्सनल चीजें उनको बताई थी, वो उन्होंने कहा कि मैं शेयर कर दूंगा. तो वो मुझे टॉर्चर करने लग गया एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे बात करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था. बिकॉज सेकेंड मैरिज है एंड मुझे ये था कि इस बार मैं कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहती हूँ एंड इट्स अ लव मैरिज, तो मैं चाहती थी कि ये सब बात वहीं की वहीं खत्म हो जाए. तो मैंने आगे कोई स्टेप नहीं लिया, बट उसने मुझे कॉन्स्टेंटली टॉर्चर किया, बोलना शुरू किया कि मैं अभी मैसेज भेज रहा हूँ अगर तुम नहीं मानोगी तो. मैंने कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं आपके पास एज अ क्लाइंट आई हूँ, तो चीजें कॉन्फिडेंशियल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू नो हर एक की लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, बट आप ऐसे गलत कर रहे हो आप. तो उसने मुझे कहा कि तुम मुझे पैसे दो नहीं तो मैं नहीं मानूंगा. तो मैं डर गई बिकॉज उसने क्या किया, उसने एक्चुअली में मेरे हस्बैंड को मैसेज कर दिया एंड मेरे हस्बैंड ने जब मैसेज देखा तो मुझे बात को संभालना पड़ा क्योंकि आई वाज सो स्कैर्ड एट द टाइम. तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देख मैं तुझे पैसे दे देती हूँ, इफ देयर इज द मनी यू नीड, आपको पैसों की चाहिए जरूरत है तो मैं आपको दे देती हूँ, आप बस प्लीज मेरी फैमिली को कोई हार्म मत कीजिए. मैंने उसको पैसे दे दिया और बात को रफा दफा कर दिया एंड आगे बात गई नहीं. माई हस्बैंड वॉज कॉन्स्टेंटली आस्किंग मी ऐसी क्या बात है, मैं कहा नहीं कुछ नहीं है, ऐसी स्कैमर है कोई, सुन नहीं रहा, वट एवर करके बात टाल दी. कुछ महीने निकल गए बट वो बात वहां खत्म नहीं हुई. ये बंदा मुझे फिर से टॉर्चर करना शुरू हो गया एंड एट द टाइम आई हैड अगेन इश्यूज विद माय मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ. तो मुझे ये था कि कोई बात खुलेगी तो प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी एंड मैं इस मैरिज में ये रिस्क नहीं ले सकती. तो मैंने वो बंदे ने मुझे ऐसे अपने जाल में फंसाया, हर बार डरा के रखा. तो एक ऐसी टॉर्चरस पोजीशन में मैं थी कि मुझे समझ नहीं आता था इसका वे आउट क्या है. गुरुजी से कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करती थी कि गुरुजी प्लीज मुझे बचा लो एंड आई वाज इन सडन डिप्रेशन, बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुकी थी मैं. मीनवाइल थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे एंड व्हाट नॉट, तो कुछ चीजें पॉजिटिव नहीं हो रही थी. इस बात को होते होते 1 साल निकल गया एंड जस्ट फ्यू डेज बैक इस बात का सोल्यूशन निकला है, तो आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ. वो पूरा 1 साल उस बंदे ने मुझे इतना टॉर्चर किया, तो मैं हमेशा सोचती थी कि शायद मेरा कुछ कार्मिक है. आई थिंक इट्स जस्ट मैंने कुछ गलत किया होगा इनके साथ, तो इसीलिए मुझे भुगतना पड़ रहा है, मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं. मे बी इट्स गुरुजीज वे ऑफ मेरे कर्म काट रहे हैं शायद. वो समझ नहीं आ रही थी, कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे थे. तो इवेंचुअली उस बंदे ने मुझे इतना टॉर्चर करके मुझसे बहुत सारे पैसे निकलवा लिए एंड आई डोंट नो कितना उसने ही डिड थिंग्स विद माय फैमिली. मेरे पेरेंट्स का नेम था उसके पास. आई डोंट नो व्हाट ही डिड बट काफी नेगेटिविटी चल रही थी, तो वो मान नहीं रहा था. तो एक पॉइंट आया जब उसने बोला ठीक है, मैंने कहा अब देख मैंने तुझे पेमेंट्स कर दी हैं, अब तू मुझे कांटेक्ट मत कर, मेरी फैमिली को कांटेक्ट मत कर, जस्ट लीव अस अलोन, वी डोंट नीड यू. तो वो मान गया कि मैं नहीं करूंगा. और मैं बुद्धू, मेरा बुद्धू दिमाग, बिल्कुल दिमाग तो है ही नहीं, मतलब है भी तो चलाना नहीं है.
इमोशनल डिसीजंस लेने हैं हमेशा। तो मैंने उसको बोला तू ऐसे कर, तू ना मुझे एक लेटर लिख दे जिसमें तू अपना नाम, अपना एड्रेस और सिग्नेचर लिख देना, और उसमें ये लिख देना कि यू विल नेवर कॉन्टैक्ट मी। एंड सो ही डिड। उसके बाद मुझे लगा बात खत्म हो गई, अब इससे डील नहीं करना पड़ेगा, ना। आई वाज हैप्पी। मीनवाइल मेरा प्रेगनेंसी का स्टार्ट हो गया था। आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, एंड बहुत खुशी हुई सबको घर में। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाज रियली रफ, एज यू गाइज नो कि पहला ट्राइमेस्टर बहुत रफ होता है। आई वाज मोस्टली हॉस्पिटलाइज्ड। तो उस टाइम फिर उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मैंने उसको बोला, मैं कहा देख मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, मैं कोई इश्यूज नहीं चाहती हूँ। तूने मुझे बोला था तू कांटेक्ट नहीं करेगा, बट तू अब फिर कर रहा है। एवरी टाइम इट्स ए न्यू स्टोरी। मुझे तुझसे हेल्प नहीं चाहिए। वो नहीं माना, वो फिर मुझे टॉर्चर करा, मैं तेरे हस्बैंड को बता दूंगा, तेरे फिर डिवोर्स करा दूंगा, तेरी सिस्टर इन लॉ को बता दूंगा, ये सब चीजें। एक पॉइंट आया कि उसने मुझे बोला कि ये डेट तक अगर तूने मुझे पैसे ना दिए तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। मैं फिर डर गई। मैंने कहा ठीक है, मैं अरेंज कर दूंगी, कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर लूंगी। महीना 1.5 महीना निकल गया। इनफैक्ट जो पैसे मेरे पास थे भी वो भी लग गए डेली एक्सपेंसेस में। देन आई हैड टू गेट माई टिकट्स फॉर माई मॉम। वो इंडिया से आए बिकॉज मेरी हेल्थ बहुत खराब थी। मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे। तो 10th ऑफ मार्च उसने मुझे बोला कि 10th ऑफ मार्च को, जस्ट कुछ दिन पहले, तू मुझे पैसे दे देना। 9th तक मेरा इतनी बुरी हालत थी, मैं सोचती रही कल क्या होगा, कल क्या होगा, अब देखी जाएगी, बता भी देगा तो देखी जाएगी, कैसे फेस करूंगी मैं, मुझे नहीं पता। ऑलरेडी सब अगेंस्ट चल रहे हैं, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड। कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। देयर वाज नो अंडरस्टैंडिंग एज सच। 10th आई और उसने मुझसे पैसे मांगे, और मैंने कहा देख मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे अभी भेज रही हूँ, मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ। मैंने अपने फ्रेंड से मांगे, मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ। मैं उसको टालती रही। फिर मैंने उससे अगले दिन की डेट मांगी, मैं 11th तक तो तुझे दे दूंगी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। हर वक्त स्टोरीज बनाती रही, पैसे नहीं है। 11th का 12th हो गया। वो कहता आज अगर तूने मुझे नहीं दिए तो देख लेना। एक एनर्जी आई सडनली मेरे अंदर, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है दिल्ली में, वो भी गुरुजी की ही संगत है, एंड शी इज ऑल्सो स्पिरिचुअल एडवाइजर। तो मैंने उससे बात की, एंड शी वाज लाइक, नूर, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता तेरा। तेरे पास जो सुपर पावर है ना, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मीनवाइल मेरा इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा था बैंक की जॉब के लिए, एंड नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था। तो जिस दिन इसने मुझे बोला कि पैसे देने हैं, और मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो कहता मैं तेरे हस्बैंड को मैसेज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तू कर दे, देख लेते हैं, तू कर दे। और नेक्स्ट डे इंटरव्यू की कॉल आ गई, जस्ट उससे नेक्स्ट डे, तो द सेम डे आई हैड टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द इंटरव्यू। और मेरे को ऐसे हो रहा था कि यार मेरा तो ध्यान ही नहीं लगेगा, मैं कैसे करूंगी, मैं तो ये क्लियर ही नहीं कर पाऊंगी इंटरव्यू। एंड आई डोंट नो क्या हुआ। मैंने फिर उससे एक दिन का टाइम मांगा, तो मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए अपने ऑफिस में गई, और प्रिपरेशन करके मैं रास्ते में वापस आ रही थी, एंड नोबडी न्यू इन माय फैमिली कि क्या चल रहा है। तो मैं एक पार्किंग लॉट में रुकी। आई वाज क्राइंग नॉन स्टॉप। मेरा दिमाग इतना घूम चुका था कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी, ये चाहे उसकी गलती है या मेरी गलतियों की वजह से ये हो रहा है, मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ गुरुजी, मेरे परिवार को और मुझे बचा लो। आई डोंट नो ये मेरे साथ क्या क्या कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और मे बी इज जस्ट अ स्कैमर, सिर्फ पैसे लेने के लिए कर रहा है, मैं नहीं जानती। प्लीज मुझे इस ट्रॉमा से बाहर निकालो। मैं पूरी जिंदगी आपके चरणों में गुजार सकती हूँ, पर मैं ये टॉर्चर नहीं ले सकती। आप जैसे कहोगे मैं वैसे चलूंगी, जैसे गाइड करोगे मैं आपके थ्रू चलूंगी, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी।
प्लीज आप मेरी हेल्प करो। वो दिन था और आज का दिन है। इट्स ऑलमोस्ट बिन टुडे इज व्हाट डे, मार्च 19th। ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया। वो इंसान ने मुझे उसके बाद कांटेक्ट नहीं किया, कर ही नहीं पाया वो। ना उसने मेरी फैमिली को किया, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ना उसने मेरी फैमिली को कांटेक्ट किया, ना उसने मुझे कांटेक्ट किया। फ्यू डेज आई वाज स्टिल लाइक कि मे बी कर दे, मे बी ना करे, शायद कर देगा, कभी भी कर सकता है। बहुत मेरे दिमाग में ये सब चीजें चलती रही। बट फिर एक ऐसी भावना जागी मेरे मेरे दिल में कि मेरे गुरुजी ने मुझे बचा लिया। मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसा बचाया, ऐसी मुसीबत से निकाला। मैं जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत बहुत कम है। वो बहुत कम है, इतना कम है कि पूरी जिंदगी भी लग जाए ना तो भी मैं उनका शुक्राना नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को, मेरे आने वाले बच्चे को बचाने के लिए। आई डोंट नो क्या क्या हो जाता अगर आप नहीं होते, तो शायद मैं अभी तक जिंदा भी नहीं होती। थैंक यू गुरुजी। आपके चरणों में पूरी जिंदगी गुजारना मैं तो डिजर्व भी नहीं करती। ये मेरा सौभाग्य होगा, आपकी कृपा है ये कि मैं आपसे जुड़ रही हूँ हर रोज ऐसा जुड़ रही हूँ कि अब मुझे कोई वापस नहीं खींच सकता। आप जो मिरेकल कर चुके हो ना, इट्स जस्ट कमेंडेबल गुरुजी। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। आपने मुझे बचा लिया, आपने अपने भक्त को बचा लिया गुरुजी। लिटरली संगत जी, मेरे साथ ही मिरेकल हुआ है, मिरेकल। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इंसान जो मुझे 1 साल से कॉन्स्टेंटली टॉर्चर कर रहा है, वो एकदम छोड़ देगा मुझसे बात करना और मेरे परिवार को बस अकेला छोड़ देगा। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये ना सिर्फ मेरे लिए लेकिन उन सब संगत के लोगों के लिए मैसेज है जो शायद अभी नए नए जुड़े हैं या उनके माइंड में कुछ डाउट्स हैं। प्लीज इस दर पे कोई डाउट्स मत लेकर आना, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मत सोचना कि हाँ हम गुरुजी की संगत है लेकिन हम बाहर किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी साइकिक रीडर, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाके अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं और सब ठीक हो जाएगा। ये मत सोचेगा, अपने मन से निकाल देना। वो लोग भी इंसान हैं, वो तो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर सकते। ये एस्ट्रोलॉजर्स, साइकिक रीडर्स अपनी खुद की हेल्प नहीं कर सकते, तो हम हमारी कैसे कर सकते हैं? अरे वो लोग तो वो इंसान हैं जो, आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स। वो लोग तो खुद डेस्परेट है कि कोई उनकी हेल्प कर दे। हम कैसे किसी इंसान पर डिपेंडेंट हो सकते हैं? कोई है तो सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज हैं जो हमें बचा सकते हैं। संगत जी, मेरी आपसे बहुत, इट्स इट्स अ डीप रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। प्लीज आप इन चक्रों में ना पड़ना, मेरी जैसी गलती मत करना। प्लीज गुरुजी से जुड़े रहिए और सच्चे मन से जुड़े रहिए। सिर्फ कुछ ही दिनों में मैं ऐसी जुड़ गई हूँ गुरुजी से कि लग रहा है कि अब कुछ भी चैलेंज आए ना लाइफ में, देख लेंगे। मैं जानती हूँ मेरे गुरु मालिक मेरे साथ है ना, तो मेरा कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता। गुरुजी है ना, छोटी छोटी चीज के लिए पेट दर्द हो जाए, गुरुजी है ना। मूव करना है, नया अपार्टमेंट चाहिए, बेबी आने वाला है लाइफ में,
पैसों की कमी है, कैसे होगा सब अरेंजमेंट? अरे गुरुजी है ना, गुरुजी तो सब जानते हैं, वो तो पहले ही सब प्लान कर चुके हैं हमारे लिए। हमारी इवन वो बात हम तक नहीं पहुंचती जब उसका डिसीजन ऑलरेडी गुरुजी पहले ही ले लेते हैं, और फिर हम उस सिचुएशन में आते हैं। संगत जी, इट्स दैट फास्ट। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हिज ग्रेस। संगत जी, हम लकी हैं। चाहे आप किसी भी एज में हो, नो मैटर इफ यू आर इन योर 40s 50s 60s, अगर आप अब जाकर भी जुड़ रहे हो ना, आपका कल्याण हो गया संगत जी। आप इमेजिन नहीं कर सकते। वी आर हाईली हाईली लकी टू बी अ पार्ट ऑफ हिम, बी अ पार्ट ऑफ हिज लेगेसी। कैसे हम तो उनके पैरों की छिल्लड़ भी नहीं है। कहते हैं ना, नाखून होता है ना, पैर का नाखून, उसकी छिल्लड़ होती है। हम तो वो भी नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें कितना प्रोटेक्ट कर रखा है। कितने लकी हैं हम। संगत जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इन सब कामों में मत पड़िएगा। अगर सोच रहे हैं तो इनको अपने माइंड से क्लियर कर दो, कोई डाउट्स मत रखो। सिर्फ गुरुजी और गुरुजी ही हमें खुश रख सकते हैं, हमें बचा सकते हैं, आने वाली मुसीबत ऑलरेडी देखकर उसको दूर भगा सकते हैं, और कोई पंडित, एस्ट्रोलॉजर, साइकिक, टैरो रीडर कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी के आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता संगत जी, कुछ नहीं हो सकता। आप उनसे प्यार करो। अरे आप थोड़ा सा प्यार करोगे ना उनको, वो आपको इतना प्यार करेंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे आज ये मौका देने के लिए कि मैं ये सत्संग शेयर कर पाऊँ, एंड शायद इसकी वजह से काफी लोगों के डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके डाउट्स क्लियर हों। मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम। बस ऐसे ही हमेशा मुझ पर और आपकी पूरे संगत परिवार पे अपना हाथ रखिएगा, हमें ब्लेसिंग्स दीजिएगा। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम आपको छोड़ ही नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। हम आपके बिना कुछ नहीं है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, आज्ञा लेती हूँ। आई होप कि मेरे वर्ड्स will definitely make some sort of change in your life. All I wanted to say is कि dedication बहुत जरूरी है। आप इसको lightly नहीं ले सकते। Nothing is a coincidence. आप इन चीजों को lightly मत लो। हर एक चीज गुरुजी के थ्रू planned है, और आप अब उनकी शरण में आ गए हो तो आप सब सेफ हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।